प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश के कुछ चैप्टर शुरू कर रहे हैं और विशेष रूप से हमारा जो ग्रामर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन कुछ ऐसे टिप्स सीखेंगे। वैसे इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ उसके ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमारे लिए अंग्रेजी एक सेकंड लैंग्वेज है तो उसके लिए कुछ ग्रामर के नियम सीखना ज़रूरी हो जाता है। वैसे इंग्लिश हमें थोड़ी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है और डेली यूज में नहीं आती है। फिर भी हम सतत अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगी। मोटे तौर पे देखें तो हमारी हिंदी जो वर्णमाला उसमें 52 अक्षर होते हैं, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 अक्षर ही होते हैं जिन्हें 26 लेटर्स कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो भी इंग्लिश है जो सरल होनी चाहिए। हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो ज़्यादा समय में न लेते हुए सीधा मेरे टॉपिक पे आता हूँ। हमारी अंग्रेजी की शुरुआत होती है, सबसे जो छोटी इकाई है वह है हमारी लेटर। सबसे छोटी इकाई इंग्लिश की लेटर्स, जो सभी अपन जानते हैं, जिन्हें अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। और लेटर मिलकर के इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, पता है ही। 26 लेटर्स सभी को पता है, A to Z 26 लेटर्स हैं। और इन लेटर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स 5 है और कॉन्सोनेंट 21 है। नॉर्मल जानकारी है, स्टार्टिंग से अपन बात कर रहे हैं। 26 लेटर्स है, उसमें से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। और ये भी सभी को पता ही है कि 5 वॉवेल्स है वो A, E, I, O एंड U, ये 5 वॉवेल्स है। और शेष है B, C, D, F, G, H, इन 5 को छोड़ करके वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। ये हम सब जानते हैं। इनके लिखने की बात करें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट दो टाइप की होती है। एक हम इसको ऐसा लिखते हैं A, B, C, D, ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं। और दूसरा जो तरीका है हमारा A, B, C, D और लाइक Z तक, वो हमारे स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं। तो ये लिखने की स्टाइल अलग अलग है, उनकी स्क्रिप्ट अलग अलग है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ये सामान्य जानकारी और सब जानते हैं, स्टार्टिंग से अपन सीखते हैं। अब हम अंग्रेजी को सीखना शुरू करें तो अपन अपनो समझने के लिए इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआत हमारी लेटर से होती है। इंग्लिश में सबसे जो छोटी इकाई वो लेटर है। जब लेटर्स को अपन ग्रुप बनाते हैं लेटर्स का और उसका कोई मीनिंग निकलता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स एनी मीनिंग, तो वह वर्ड बन जाता है, शब्द। जब हम अक्सर जैसे एक लेटर C ले लिया, एक A ले लिया और T लिया, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ण का एक समूह है और इसका मीनिंग है, तो ये हमारे लिए एक शब्द बन गया। दोनों ही शर्त होना जरूरी है, ग्रुप भी होना चाहिए और उसका कोई मीनिंग भी लिखना चाहिए। बिना मीनिंग के उसे अपन शब्द नहीं कहेंगे। तो हमारी शुरुआत लेटर से वर्ड। और जब हम वर्ड का एक समूह बनाते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है तो उससे बन जाता है हमारा सेंटेंस। एक वर्ड हमने लिया द, एक वर्ड हमने लिया कैट, एक वर्ड हमने लिया इज, वर्ड लिया जंपिंग। तो ये जो एक सेंटेंस है इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1, 2, 3 एंड 4 वर्ड्स है और इन वर्ड्स को अपन ने ग्रुप में रखा, मिलाया और उससे एक मीनिंग निकला। तो उस मीनिंग के कारण मीनिंग निकलने वाला ये जो ग्रुप है वह बन गया हमारा सेंटेंस। शुरुआत हमारी वर्ड से हुई, लेटर को अपन ने मिलाया और उसका मीनिंग निकला तो वर्ड बना।
और वर्ड्स को मिलाए और उनका कोई मीनिंग निकला तो वह सेंटेंस बना। और अपन इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, जब सेंटेंस को और जोड़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो एक प्रकार का हमारे लिए पैराग्राफ बन जाएगा। फिर पैराग्राफ्स और जुड़ते जाएंगे, यूनिट बनेगी, बुक्स बनेगी, और आगे से आगे बढ़ता रहेगा। हमें यहाँ तक लेटर्स सभी को याद है, सभी को ABCD आती है, सभी को याद है। वर्ड भी अपन याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उनको अपन याद करते रहते हैं। हमारी मेन समस्या जो आती है जनरली वो सेंटेंस क्रिएट करने में आती है कि सेंटेंस कैसे बनाएं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूँ। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। अब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सारे शब्द, पेड़ है इसको भी अपन को पता है, इसको वर्ड मीनिंग याद है, ट्री है। पर के लिए अपन ऑन कह सकते हैं, बंदर के लिए मंकीज कह रहे हैं या पता है अपन को। कूदना को जंप कहते हैं, और आर है के लिए आर। अब ये सारा अपन को आ रहा है, हर एक शब्द का मीनिंग अपन को आ रहा है अंग्रेजी में, लेकिन इनको जमाना कैसे, इनको सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से जमाना ताकि वो सेंटेंस बन जाए, ये हमारे लिए समस्या होती है। हमें जो लेटर से वर्ड है, वो ये जितने भी शब्द है, पेड़ की अंग्रेजी हमें आती है, पर की अंग्रेजी हमें आती है, बंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कूदना को या कूद रहे उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये सब अपन को आता है। लेकिन इसको जमाना किस प्रकार से, कौन सा शब्द पहले रखना है, कौन सा बीच में रखना है, कौन सा बाद में रखना है, ये सेट करने में, ये सेंटेंस बनाने में हमारे लिए थोड़ी समस्या होती है। तो यदि अपन को सेंटेंस बनाना आ जाए तो हमारी काफ़ी है, जो अंग्रेजी की बातें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से सेंटेंस बनावें, क्योंकि हमारी शुरुआत वर्ण से हुई थी, लेटर से वर्ड, तो वहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि लेटर सभी को आते हैं, ABCD सभी को आती है। वर्ण है, वो भी वर्ण से लेटर वर्ड्स बनाते हैं, वो भी में मीनिंग्स याद करते रहते, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मीनिंग्स याद होते हुए भी हम उसको सेंटेंस में सही क्रम से, सही स्ट्रक्चर में जमा नहीं सकते, तो वहाँ अपन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको अपन को समझना होगा, हम इनको सीखते रहेंगे तो काफ़ी समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब हम मेन बात आ रही है कि सेंटेंस कैसे बनावें। लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनाना है, उस सेंटेंस को बनाना सीखने से पहले कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनको सीखने के लिए, लेकिन सेंटेंस अपन समझे उससे पहले थोड़ा अपन को वर्ड्स के बारे में थोड़ी डिटेल समझना पड़ेगा। जो दूसरा अपने भाग देता वर्ड है, शब्द है, इनको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, इनके बारे में अपन को सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होगी ताकि हम सेंटेंस इजीली क्रिएट कर सकें। तो जानकारी क्या प्राप्त करनी है, मोटे तौर पे हमें शब्द की पहचान होनी चाहिए कि ग्रामर की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या कहलाता है। जितने भी डिक्शनरी में या हमारी टेक्स्ट बुक में या जितनी भी किताब, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को अपन ग्रामर के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, और जिन्हें अपन पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उनको अपन एक एक को समझ पाएंगे तो सेंटेंस बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये जितने भी शब्द हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको अपन अकॉर्डिंग टू ग्रामर 8 भागों में बांटते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 8 भाग है, इन 8 पार्ट्स को अपन थोड़ा थोड़ा समझेंगे, पहचान कर पाएंगे कि ये कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस में से कौन सा शब्द ग्रामर के हिसाब से क्या नाम है उसका, वो अपन को पहचान हो जाएगी, तो हम सेंटेंस इजीली बना पाएंगे। तो ये जो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें अपन पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आठ भागों में जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हम 8 पार्ट्स में बांटेंगे, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जितने भी शब्द है वो शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उन शब्दों को अपन ग्रामर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स और उनको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और आठवां इंटरजेक्शन। यहाँ हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। अंग्रेजी में जितने भी शब्द है वो शब्द, किसी भी शब्द को अपन टच करेंगे, किसी भी शब्द को अपन अंडरलाइन करेंगे या उठाएंगे तो वह शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या कंजक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इस बात को अपनों को समझना है कि कोई भी शब्द है वो इन 8 भागों में से होगा। आजकल 9वां भाग एक और कर देते हैं, आर्टिकल, उसको भी एक कई जगह हमारे को ऐसा देखने को मिलता है कि उसको 90 भाग के रूप में मानते हैं आर्टिकल। लेकिन अभी अपन 8 भागों की बात करेंगे। कोई भी शब्द है, सपोज आई राइट हियर ए सेंटेंस, राजू इज ए डॉक्टर। इसमें जितने भी शब्द है, सपोज पहला जो वर्ड है राजू, वह राजू है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इन 8 में से ही कोई होगा। जो इज है वो भी इन 8 में से ही कोई न कोई होगा। अ है वो भी इनमें से होगा, डॉक्टर है वो भी इनमें से होगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यदि हमें समझ में आ जाता है कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस से अपन को मालूम पड़ जाए, उसमें जो वर्ड है उसकी पहचान हो जाए हमारे कि राजू इस ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इज है वो क्या है, डॉक्टर है वो क्या है ग्रामर के हिसाब से, तो हमारा काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपन सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे। कोई भी सेंटेंस है उसको अपन इजीली बना पाएंगे। तो ये आज अपन इतना ही देखेंगे, इतना ही सीखेंगे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या यूँ कह सकते हैं कि जितने भी हमारे जो शब्द है उनको अपन ने 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन कौन से, बिल्कुल सीधे से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 भाग अपन इनमें से एक एक भाग को समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो हम लेसन लेंगे उसमें हम इस नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन क्या चीज़ है, तो बहुत सिंपल है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं।